आज कृष्ण के इतने स्वरूप संत इतने दूर दूर से आए हैं। आपने कृपा की बब्याल की साथ संगत पे, साथ संगत जी शब्दों में दासी आपका धन्यवाद नहीं कर सकती। बस आप सभी के चरणों में हम विनती करते हैं बब्याल वाले कि अपना स्नेह प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा साथ संगत जी। यदि हमसे कोई भूल हो जाए, हम बच्चे हैं साथ संगत जी, नादान हैं, तो क्षमा कीजिएगा और दर्शन देते रहिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज गीता विचार का 6वां अध्याय आप जी के बीच रखने का सतगुरु का आदेश हुआ है। साथ संगत जी, गीता विचार के 6वें अध्याय में कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद में आता है कि अर्जुन कृष्ण के शिष्य हुए जैसे हम अपने सतगुरु बाबा मेहताब के शिष्य हैं, यानी हम भी अर्जुन स्वरूप हैं। तो साथ संगत जी, अर्जुन अर्जुन तब बने जब वो कृष्ण की, अपने सतगुरु की हर बात पर विश्वास किया, सत्य सत्य करके माने। अगर वो ना मानते तो विचार करें क्या अर्जुन बन जाते हैं। तो साथ संगत जी, हम सभी संतों का, हम सभी बच्चों का एक कर्तव्य बनता है कि अपने सतगुरु स्वरूप जो भी हमारे प्रमुख हैं, हमारे अधिकारी हैं, जिसको बाबा जी ने नियुक्त किया है, उनकी बात को, उनकी ज्ञान पर विश्वास करते हुए सत्य सत्य माने तो हमारा कल्याण होगा। वरना साथ संगत जी, हम ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे, 50 साल 100 साल कई जन्म लेंगे, पर ये जीवन सफल होगा नहीं। तो साथ संगत जी, दासी आपका ज्यादा ना समय लेते हुए 6वें अध्याय पे आती है। साथ संगत जी, ध्यान से सुने और सुनने के बाद कृष्ण भगवान यानी सतगुरु हमें क्या बताते हैं करने को, उसे करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें साथ संगत जी। क्योंकि ये मानव जन्म दोबारा मिले ना मिले किसी को पता नहीं है साथ संगत जी। तो ये अनमोल जन्म हम यूं ही ना गंवाएं साथ संगत जी। 6वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल ना चाहता हुआ ज्ञान का ध्यान और साधु संगत करता है। क्या हम सत्संग में आए हैं, पर ये ना कहें कि सतगुरु मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो सत्संग करेंगे। नहीं साथ संगत जी, कोई शर्त नहीं, सर्व समर्पण कर दें अपने आप को तो सतगुरु की सेवा करता है। असल में वही ज्ञानवान भक्त और योगी है। दूसरे अग्नि होम, पूजा, जप, तप, व्रत, शुच, संयम, नेम करने वाला ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्म कांडी है। साथ संगत जी, पूजा जप तप करना गलत नहीं है, लेकिन हम ये कहें कि वो भी ब्रह्मज्ञानी है तो नहीं है साथ संगत जी। वो कहते हैं ना, संत जन कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल 4 और सतगुरु भेटिया अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो साथ संगत जी, कबीरदास जी ऐसे ही नहीं कबीरदास बन गए थे। तो साथ संगत जी, क्योंकि वह कर्म कांडी है, सो हे अर्जुन, जिसको योग कहते हैं, योग का भाव है जुड़ना। एक निराकार, दूसरा जीवात्मा, यानी 2 चीजों के मिलाप को योग कहते हैं। उसी को ब्रह्मज्ञानी, सन्यासी, भक्त, निराकारी, साधु संत, सतगुरु, त्यागी इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ज्ञान बगैर कोई भी संत योगी नहीं बन सकता। हर एक इंसान का फर्ज है कि वह किसी ब्रह्मज्ञानी साधु संत से इस प्रभु निराकार को पहचाने। साथ संगत जी, जो भी निराकार को देख लिया है वो धन्य है, पर अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो कल सुबह हमारे सतगुरु सहसा ठीक 8 बजे इस निराकार का दर्शन कराएंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी, बब्याल वासियों, कोशिश करना कि ये मौका चूक ना जाए, फिर दोबारा कब सतगुरु इस निराकार को दिखाने आए या ना आए हमें।
हम ही ना रहे तो कौन देखेगा। इसलिए बबियाल वासियों के चरणों में दासी विनती करती है कि ये मौका चूकने मत देना। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर और इस निराकार का दीदार करना, इस ब्रह्म ज्ञान को समझना। साथ संगत जी, ठीक 8 बजे सुबह संत जनों की सेवा करके संसार समुद्र से अपना उद्धार करे, अपने को गुरमत लाउन से गिरावे नहीं, क्योंकि यह जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु भी है। जिस गुरमुख ने इस प्रभु निराकार को जान लिया है, उसने ही संसार को जीत लिया है। उसी की आत्मा उसकी मित्र है, और जिसने ज्ञान लेकर छोड़ दिया है और बेमुख हो गया है, उसकी ही आत्मा शत्रु है। साथ संगत जी, हम सब कई महापुरुष हम लोग क्या करते हैं, संसार में ज्ञान तो ले लेते हैं, पर अपने व्यक्तिगत अहंकार में आके किसी भी कारणवश सतगुरु के आदेश को नहीं मानते, उल्लंघन नहीं करते हैं, बेमुख हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, जो मनमुख है ना, जो गुरमुख नहीं हुए हैं ना, बेमुख उनसे भी बदतर होता है। यूं समझे कि एक बहुत गाली होती है कि सतगुरु से ज्ञान लेते हैं, सब कुछ समर्पण करते हैं और फिर मुख मोड़ लेते हैं। हर एक जिज्ञासु का फर्ज है किसी ब्रह्म ज्ञानी से भगवान को देखे और अच्छी तरह समझे, फिर समझकर एकांत जगह में बैठे और निराकार का ध्यान करें। साथ संगत जी, ध्यान दीजिए, बाबा जी ज्ञान दे देते हैं, रमे राम को जानने का रास्ता बता देते हैं, पर हमें पहुंचना तो खुद ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में होगा नहीं, निरंतर समय निकाल कर जब आपको समय मिले, घड़ी 2 घड़ी आध घड़ी ध्यान में जाकर जिसका दीदार सतगुरु ने कराया, निश्चय ही समय निकाले साथ संगत जी, तभी हमारा मन निराकार में लगेगा। अगर हम नहीं लगाएंगे, संसार के कार्य में लगे रहेंगे, तो ज्ञान लेने के बाद भी हम समझ ही नहीं पाएंगे यह अनहद शब्द क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, निराकार कैसा दिखता है, ज्ञान लेने के बाद हमारा अनुभव कैसा है, ये सब साथ संगत जी हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सतगुरु के बताने के हिसाब संत जन जो हमें बताते हैं कि ध्यान करें, तो साथ संगत ध्यान करें, और ध्यान ना कर पाए तो किसी उच्च कोटि के अपने ब्रह्मज्ञानी सत्संगी भाई से इसके बारे में निरंतर चर्चा करें कि कैसे जिसको ये होता हो तो आपके सभी भ्रम का वो निवारण कर देता है। और ज्ञानवान इस निराकार के साथ जुड़ जाता है और सब इच्छाओं से रहित हो जाता है। जिस प्रकार वायु सहित स्थान में रखे दीपक की ललाट हिलती जुलती रहती है, वैसे ही योगाभ्यासी पुरुष का मन बस में किया हुआ चलायमान नहीं होता है। ऐसा गुरुमुख सभी विषयों से उदास हो जाता है। ऐसे गुरुमुख की आत्मा निराकार परमात्मा के दर्शन में संतुष्ट रहती है और इस लाभ से अधिक किसी लाभ को बड़ा नहीं मानता, और भारी से भारी दुखाने पर भी इस गुरमत लाइन को नहीं छोड़ता। तो साथ संगत जी, बस इतना ही प्रयत्न करें कि जब ज्ञान ले लेने के बाद अपने आप को पूरी तरीके से सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें, तभी हमारा कल्याण होगा। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, श्री सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय निराकार जी।